तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली येस्टरडे के साथ 3 दिन जमा करने हैं, ठीक है, 3 दिन जमा करने। येस्टरडे यहाँ पे क्या है, थर्सडे, तो थर्सडे के साथ अगर आप लोग 3 दिन जमा कर लेते हो तो क्या हो जाएगा, पहले दिन जमा करो तो फ्राइडे, दूसरे दिन जमा करो तो क्या हो जाएगा सैटरडे, तीसरे दिन जमा करो तो क्या हो जाएगा संडे। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, संडे। तो अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आई एम डॉक्टर सदीद एहसन, क्वालिफाइड फ्रॉम पीएमए 144 लॉन्ग कोर्स एंड एएमसी। आपको लाइन फोर्सेज एकेडमी में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आई एम डॉक्टर सदीद एहसन, यूआर इंस्ट्रक्टर क्वालिफाइड फ्रॉम पीएमए 144 लॉन्ग कोर्स एंड एएमसी। आपको लाइन फोर्सेज एकेडमी में खुशामदीद कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ एएफएनएस से रिलेटेड डिटेल्स शेयर करने वाला हूँ, एएफएनएस से रिलेटेड पास पेपर्स शेयर करने वाला हूँ, उसको सॉल्व करने वाला हूँ। तो जैसा कि आप सबको पता है कि एएफएनएस की रजिस्ट्रेशन जो है 2 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक है। इस दौरान आप किसी भी डेट को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये ऑलरेडी से पहले लेक्चर्स में मैं बता चुका हूँ। अगर किसी ने हमारे वो लेक्चर्स नहीं देखे, तकरीबन 4 लेक्चर्स में अपलोड कर चुका हूँ, तो वो लेक्चर्स भी आप लाजमी देखें, क्योंकि हर लेक्चर के अंदर मैंने आपको वर्बल नॉन वर्बल एकेडमी पढ़ाया हुआ है, ठीक है। बाकी जो स्टूडेंट्स हमसे तैयारी करना चाहती है, इसके डिटेल्स में दूंगा इस वीडियो के अंदर, तो उन्होंने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करनी, उनको हम जो डेट बताएंगे उस डेट को रजिस्ट्रेशन करनी है, ठीक है। खुद से रजिस्ट्रेशन नहीं करनी, रजिस्ट्रेशन हम लेट में करेंगे ताकि हमें तैयारी के लिए टाइम भी ज्यादा मिले। और इसके अलावा जो आपसे पहले स्टूडेंट्स होंगे जिनका टेस्ट हो जाए, तो वो भी अपने टेस्ट क्वेश्चन शेयर करेंगे, तो उससे भी हमें कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन आप लोगों ने लास्ट में करनी है, ठीक है, लास्ट डेट में करनी है। तो अगर कोई हमसे तैयारी करना चाहते हैं तो अभी रजिस्ट्रेशन ना करें। बाकी उसके बाद देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को एएफएनएस का टेस्ट पैटर्न बता देता हूं कि आपके टेस्ट के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन होंगे। आपके टेस्ट के अंदर सबसे पहले वर्बल होगा, ठीक है, फिर उसके बाद नॉन वर्बल होगा, फिर उसके बाद तीसरा एकेडमिक पोर्शन होता है, और चौथा पर्सनालिटी टेस्ट। वर्बल के अंदर 84 क्वेश्चन होंगे, नॉन वर्बल के अंदर 64 क्वेश्चन होंगे, एकेडमिक के अंदर 50 क्वेश्चन होंगे, और पर्सनालिटी टेस्ट के अंदर 150 क्वेश्चन होंगे। 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। वर्बल और नॉन वर्बल का रिजल्ट जो है एक साथ आता है। इसमें आपके 70% मार्क्स हो तो आप क्लियर कर लेते हैं। एकेडमिक के 50 में से कम आपके 30 एमसीक्यूज को तो आप टिक कर लेते, और पर्सनालिटी टेस्ट के नंबर काउंट नहीं होते, बल्कि एक पर्सनालिटी टेस्ट है, ठीक है। तो ये ओवरऑल आप लोगों के टेस्ट का प्रोसीजर है, ठीक है। तो भी अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो वर्बल और नॉन वर्बल के क्वेश्चंस काफी ज्यादा है और टाइम काफी कम है। तो इनको किस तरीके से सॉल्व करना है, इनके लिए शॉर्टकट ट्रिक्स है जो आपके काम आएंगे। तो मैं पहले लेक्चर्स भी ले चुका हूं वर्बल नॉन वर्बल के ऊपर, जिनके अंदर मैंने शॉर्टकट ट्रिक्स आपको पढ़ाए हैं, और अभी इस लेक्चर के अंदर भी मैं पढ़ाऊंगा। इसी तरह एकेडमिक कैसे तैयार करना है, 2 सालों का कोर्स एफएससी का, उसको तो आप कवर नहीं कर सकते भी, तो उसके लिए भी हम अपना कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। यूट्यूब पे भी मैं कुछ वीडियोस अपलोड कर रहा हूं, इसके अलावा हमारा कंप्लीट कोर्स भी। और बाकी जो टेस्ट है तो 15 अगस्त से टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। 15 अगस्त से टेस्ट स्टार्ट होंगे इंशाल्लाह। तो आप लोग अपनी तैयारी इस हिसाब से कर लें, ठीक है। तो अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ 2023 का पास पेपर शेयर करने वाला हूं, ठीक है। कंप्लीट एक्सपीरियंस है। सबसे पहले देखिए ये स्टूडेंट का एक्सपीरियंस है, ये आप चेक कर लें फैसलाबाद सेंटर का 4 अगस्त को जो टेस्ट हुआ था, तो ये स्टूडेंट ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये टोटल 3 स्लाइड्स है, ठीक है, 3 पेजेस के ऊपर अपना एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया। ये हमारी फीमेल स्टूडेंट थी जिसने अपना इनिशियल टेस्ट पास किया था, फैसलाबाद सेंटर थे। तो आप देख सकते हैं देखिए कि इजी थे वर्बल, जो मोस्टली सर ने रिटन फॉर्म में भेजे थे, ठीक है। तो इनको हमने जो वर्बल नॉन वर्बल के क्वेश्चन दिए थे सेम टू सेम आए थे। बाकी एकेडमिक भी जो उनके साथ हमने तैयारी की थी तो वही है। तो इस वीडियो के अंदर हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले पार्ट में ये सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरे पार्ट में हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और तीसरे पार्ट के अंदर जो तीसरा है तो इसकी भी आप स्क्रीनशॉट लें ताकि आपको पता हो, और तीसरे पार्ट में हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो टोटल ये वीडियो हमारी 3 पार्ट्स के ऊपर डिवाइड होने वाली है। वीडियो को 3 पार्ट्स के अंदर इसलिए डिवाइड करेंगे क्योंकि अगर वीडियो लंबी हो जाती है तो फिर स्टूडेंट्स को देखते ही नहीं है, और हमें भी मजा नहीं आता कि एक वीडियो के ऊपर हम 3 से 4 घंटे लगे और फिर कोई इसको देखे ना। बाकी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाजमी लाइक किया करें ताकि हमें पता चले कि आप लोग कितना इंटरेस्टेड हो इस कोर्स में, ठीक है। अगर आपके लाइक ज्यादा आएंगे तो इंशाल्लाह फिर हम इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे और भी वीडियोस आप लोग के लिए अपलोड करते रहेंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इस 3 एक्सपीरियंसेस जो है, एक एक्सपीरियंस है 3 हिस्सों में कर रहे हैं हम, ठीक है। और सबसे पहले भी हम इंटेलिजेंस पोर्शन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो का पहला जो पोर्शन है उसमें इंटेलिजेंस के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले इंटेलिजेंस क्वेश्चंस में आपके वर्बल और नॉन वर्बल आ जाते हैं, ठीक है, वर्बल एंड नॉन वर्बल। अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि वर्बल और नॉन वर्बल इजी है सर, ये तो हमें आते हैं। अभी वर्बल नॉन वर्बल तो सबको आते हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने शॉर्टकट ट्रिक्स यूज करने होते हैं। कैसे? क्योंकि देखिए वहां पर आपके पास 84 क्वेश्चन है और 30 मिनट्स का टाइम है वर्बल की, 64 क्वेश्चन है नॉन वर्बल और 30 मिनट्स का टाइम है। यहाँ पर आप देखिए टाइम कम है, क्वेश्चन ज्यादा है। तो अभी इसके लिए तो आप लोग पेज के ऊपर कैलकुलेशन नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर तो ना आपको पेज अलाउड होता है ना बॉल पॉइंट, बल्कि आपने अपने जहन में ही सोल्यूशन करनी होती है। तो उसके लिए आपके शॉर्टकट ट्रिक्स काम आएंगे। तो जितने भी क्वेश्चन अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसके शॉर्टकट ट्रिक्स में साथ साथ बताता जाऊंगा, तो अपने साथ वो शॉर्टकट ट्रिक्स लेके, ठीक है, उनके ऊपर फिर आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। बाकी अगर कोई हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये हमारा कांटेक्ट नंबर है, इस पर रब्ता करके आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी हम डिटेल्स देंगे लास्ट में, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आप लोगों को कैलेंडर टाइप क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। सबसे पहली चीज ये याद रखें कि ये आपके सामने एक कैलेंडर नजर आ रहा है। इसमें क्या चीज दिया है, देखिए इसमें आप लोगों के पास डे दिया है, ठीक है, और आपके पास डेट है, ठीक है। ये आपके पास डेट है और ये आपके पास डे है, ठीक है। तो डे और डेट इसमें गिवन होता है। तो कैलेंडर के अंदर हमारे पास क्या चीज होती है, एक तो आपके पास डे होता है, ठीक है, और एक आपके पास डेट होता है। तो ये चीज आपके पास कैलेंडर के अंदर मौजूद होती है। अगर मैं आपको कहूं कि 4 तारीख को कौन सी दिन है, तो आप मुझे डायरेक्ट बता सकते हो कि 4 को मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे या जो भी, ठीक है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो हफ्ते की हर दिन खुद को 7 दिन बाद रिपीट करती है, ठीक है। मतलब क्या है इसका? इस बात का मतलब ये है कि अगर लेट सपोज 1 तारीख को आपके पास मंडे है और आपको मैं बताऊं कि अच्छा दूसरी मंडे कब होगी, तो दूसरी मंडे आपकी कब होगी, जब आप 1 के साथ 7 दिन जमा कर लोगे, मींस 8 तारीख को दोबारा मंडे होगी।
अगर मैं आपको कहूँ कि अच्छा मुझे बताए तीसरी मंडे कब होगी, तो इस 8 के साथ फिर 7 दिन जमा कर ले तो फिर आपके पास मंडे होगी। तो कहने का मतलब क्या है कि हफ्ते की हर दिन खुद को 7 दिन बाद रिपीट करती है। मींस अगर मंडे 1 तारीख को है तो दूसरी मंडे कब होगी, जब आप उसके साथ 7 दिन जमा कर लोगे। तीसरी कब होगी, जब और 7 दिन जमा कर। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी मैं ये कह सकता हूँ, लेट्स सपोज अगर मैं आपको कहूँ कि 1 तारीख को मंडे है, तो मैं डायरेक्ट ये भी आपको बता सकता हूँ कि 1 + 14 इसको भी मंडे होगी, ठीक है। 1 + 21 इसको भी मंडे होगी, और 1 + 28 इसको भी मंडे होगी। ये मैंने कैसे सॉल्व किया, 14 क्या है, 2 मरतबा 7 को जमा किया तो फिर भी आपके पास मंडे आएगा। 3 मरतबा 7 को जमा किया फिर भी आपके पास मंडे आएगा। 4 मरतबा 7 को जमा किया फिर भी आपके पास मंडे आएगा, ठीक है। तो समझ आ रही है इसकी। मैं दोबारा से ये आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्योंकि ये क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी है, ठीक है। बाकी अगर आप लोग इसको समझ गए ना तो सारे क्वेश्चंस आपको आते होंगे। तो इसको थोड़ा दोबारा देख ले। देखिए लेट सपोज मैं यहाँ पे अपने आप से ये डेट लिख देता हूँ। यहाँ पे लेट सपोज मैंने लिख दिया मंडे, यहाँ पे हो जाएगा ट्यूसडे, यहाँ पे हो जाएगा वेडनेसडे, यहाँ पे हो जाएगा थर्सडे, यहाँ पे हो जाएगा फ्राइडे, यहाँ पे हो जाएगा सैटरडे, यहाँ पे हो जाएगा संडे, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया। अभी अगर मैं आपको कहूँ कि 1 तारीख को मंडे है, 1 तारीख को मंडे है, ठीक है, और आप मुझे बताएं कि दूसरी मंडे कब होगी। ये आपके पास फर्स्ट मंडे होगी। तो अगर मैं आपको कहूँ कि सेकंड मंडे कब होगी, तो आपने क्या करना है, आपने इस 1 के साथ डायरेक्ट 7 दिन जमा करने। तो डेट क्या आ जाएगा, जब 1 के साथ आप लोग 7 जमा कर लोगे 8 तारीख, तो 8 के आपके पास दोबारा मंडे होगी। तो आप यहाँ पे देखिए 8 पे आपके पास दोबारा मंडे। अगर मैं आपको कहूँ कि अच्छा मुझे बताए तीसरी मंडे कब होगी, तो आप इस 8 के साथ 7 दिन और जमा कर ले तो आप देखिए 15 आ जाएगा। तो 15 को आपके पास क्या है, तीसरी मंडे। अगर मैं आपको कहूँ कि अच्छा मुझे बताए चौथी मंडे कब होगी, तो आप इसके साथ और 7 दिन जमा कर ले तो आपके पास क्या आ जाएगा, 22। देखिए 22 को आपके पास फिर मंडे होगी। तो कहने का मतलब ये है कि हफ्ते की हर दिन खुद को 7 दिन बाद रिपीट करती है। हफ्ते की हर दिन खुद को 7 दिन बाद रिपीट करती है। इन्हीं 7 दिनों का हमने हिसाब लगाना होता है और हमें हमारा आंसर मिल जाता है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी बहुत सिंपल है। तो मैं डायरेक्ट ये भी कह सकता हूँ कि जो दिन आपके पास 7 को रिपीट हो रही है और 14 को भी रिपीट होगी, 21 को भी रिपीट होगी, 28 को भी, क्योंकि 14 क्या है, 2 मरतबा 7 को जमा है, ठीक है। 21 क्या है, 3 मरतबा 7 को जमा करने से 21 आता है। 28 क्या है, 4 मरतबा 7 को जमा करने से आपके पास 28 आता है। तो अगर मैं आपको डायरेक्ट और तरह से ये एक्सप्लेन कर दूं और भी शॉर्टकट कर दूं, तो मैं इस तरह से भी कह सकता हूँ। देखिए मैं इस तरह से भी डायरेक्ट कह सकता हूँ। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ मंडे था ना, यहाँ पे आप देखिए अगर 1 तारीख को मंडे है तो मैं आपको ये ऐसे भी बता सकता हूँ कि 1 + 7 को भी मंडे होगी, 1 + 14 को भी मंडे होगी, 1 + 21 को भी मंडे होगी, और 1 + 28 को भी मंडे होगी, ठीक है। तो ये सब तारीख को आपके पास मंडे होगी। कैसे, क्योंकि देखिए 1 तारीख को तो आपके पास मंडे है, अगर 7 दिन आप जमा करोगे फिर आपके पास मंडे आएगा। अगर आप 14 दिन जमा करोगे, 14 क्या है, 2 मरतबा को 7 ऐड किया है तो फिर भी आपके पास मंडे होगा। 21 क्या है, 3 मरतबा हमने 7 ऐड किया फिर भी आपके पास मंडे होगा। 28 क्या है, 4 मरतबा हमने 7 ऐड किया तो फिर भी आपके पास मंडे होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोगों ने 7, 14, 21 और 28 ये डेट्स आप लोगों ने ऐड करने होते हैं और आपको आपका आंसर मिलेगा। अभी आगे जब इसके ऊपर मैं आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे ये सर जो बता रहा है तो इसको हमने कैसे करना है। अभी आगे आप लोग देखें। सो देखिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि इफ यस्टरडे वाज थर्सडे, डे आफ्टर टुमारो विल बी। तो जब भी आपकी इनिशियल टेस्ट में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जिसमें यस्टरडे आपको दिया गया हो, यस्टरडे क्या है, थर्सडे, और डे आफ्टर टुमारो आपसे मालूम करने को कहा गया, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली यस्टरडे के साथ 3 दिन जमा करने, ठीक है, 3 दिन जमा करने। यस्टरडे यहाँ पे क्या है, थर्सडे, तो थर्सडे के साथ अगर आप लोग 3 दिन जमा कर लेते हो तो क्या हो जाएगा, पहले दिन जमा करो तो फ्राइडे, दूसरे दिन जमा करो तो क्या हो जाएगा, सैटरडे, तीसरे दिन जमा करो तो क्या हो जाएगा, संडे। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, संडे। तो जब भी आपको यस्टरडे दिया हो जिस तरह यहाँ पे दिया है और डे आफ्टर टुमारो आपसे मालूम करने का कहा गया हो तो आपने सिंपली 3 दिन जमा करने हैं यस्टरडे के साथ। समझ आ गई इसकी। सो गुड। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अगर एक महीने की 4 तारीख को फ्राइडे है तो आप बताइए कि 12 तारीख को कौन सी दिन होगी। तो देखिए सिंपल सा रूल मैंने आपको बताया, 4 तारीख को आपके पास फ्राइडे है तो आप मुझे बताइए कि नेक्स्ट फ्राइडे कब होगी। जब आप 4 के साथ 7 दिन जमा कर लोगे आपके पास नेक्स्ट फ्राइडे होगी। तो देखिए 4 के साथ जब मैंने 7 को जमा किया तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 11। तो मींस कि 11 तारीख को आपके पास क्या है, फ्राइडे। अगर 11 को फ्राइडे है तो 12 को क्या हो जाएगी, 12 को आपके पास सैटरडे हो जाएगी। समझ आ गई इसको। तो देखिए इतना इजी तरीके से हमने सॉल्व किया, यही शॉर्टकट ट्रिक से जो आपके काम आएंगे। हमने क्या किया, हमने 7 दिनों को जमा किया। अभी लेट्स सपोज अगर इस क्वेश्चन को मैं चेंज करूं, यहाँ पे मैं थोड़ा चेंज करता हूं ये क्वेश्चन आपके लिए ताकि आपके समझ में आ जाए। अगर मैं आपको कहूं कि अभी आप मुझे बताएं कि 26 तारीख को कौन सी दिन होगी। अगर महीने की 4 तारीख को आपके पास फ्राइडे है तो आप बताइए कि 26 तारीख को कौन सी दिन होगी। तो देखिए अभी कैसे करना है, देखिए मैंने 4 को मेरे पास क्या है, फ्राइडे, 4 के साथ मैंने डायरेक्ट क्या किया, 21 को जमा किया। क्यों, क्योंकि 21 क्या है, 3 मरतबा 7 को मैंने जमा किया। तो बजाय इसके कि मैं 1 मरतबा 7 ऐड कर लूं, फिर 7 ऐड कर लूं, फिर 7 ऐड कर लूं, मैंने डायरेक्ट 21 को ऐड किया। तो अगर आप 4 के साथ 21 जमा कर लेते तो आपके पास क्या आएगा, 25। इट मींस कि 25 तारीख को भी आपके पास क्या होगी, फ्राइडे होगी। अगर 25 तारीख को आपके पास फ्राइडे होगी तो 26 को आपके पास कौन सी दिन हो जाएगी, 26 को भी आपके पास सैटरडे हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए कितनी आसानी से हमने सॉल्व किया। अभी मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूं। लेट्स सपोज चले मुझे बताएं कि 19 तारीख को कौन सी दिन होगी, 19 तारीख को। तो ये आपने कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए 4 तारीख को आपके पास क्या है, फ्राइडे, ठीक है। तो आपने मालूम करना है कि 19 तारीख को आपके पास कौन सी दिन होगी। तो आप लोगों ने क्या कर लेना है, डायरेक्ट 14 जमा कर लेना है। 14 कैसे जमा किया, 2 मरतबा 7 को ऐड करके। तो देखिए 18 को आपके पास क्या हो जाएगी, फ्राइडे हो जाएगी, और 19 को आपके पास क्या हो जाएगी, सैटरडे। तो देखिए कितनी आसानी से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें सिर्फ एक मदद से। 7 जमा करोगे या 14 जमा करोगे या 21 जमा करोगे या 28,
क्वेश्चन को देखना है जितना आप कर सकते हो जिससे आपका क्वेश्चन सॉल्व। जिस तरह देखिए यहाँ पर मुझसे 12 मांगा गया है तो मैंने सिर्फ 7 को जमा किया। यहाँ पर मुझसे 26 मांगा गया तो इसलिए मैंने 21 को जमा किया। यहाँ पे मुझसे देखिए 19 मांगा गया तो इसलिए मैंने 14 को जमा किया। तो जैसे आपके क्वेश्चन आंसर के करीब पहुंचे उतने डिजिट्स आपने ऐड करने, इनमें से कोई भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये तरीकेकार है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। उम्मीद करता हूं कि इसकी आपको समझ आ गई होगी। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए अगर एक महीने की पहली तारीख को मंडे है तो आप बताइए कि 26 तारीख को कौन सी दिन होगी। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में क्या दिया है आपको कि 1 तारीख को आपके पास क्या है, मंडे। अभी मैंने आपको ट्रिक बताया था कि देखिए 7 भी आप जमा कर सकते हो, 14 भी जमा कर सकते हो, 21 भी जमा कर सकते हो, 28 भी जमा कर सकते हो। अब यहाँ पर 1 तारीख हमें दिया है और हमने 26 का मालूम करना है। तो जाहिर सी बात है 7 तो मैं जमा नहीं कर सकता क्योंकि कितने 7 जमा करूंगा, 3 मरतबा 7 जमा करूंगा। 14 भी मैं जमा नहीं कर सकता क्योंकि अगर 14 में ऐड करूं 1 के साथ तो 15 आएगा, तो फिर भी बहुत ज्यादा गैप रह जाता है। मैं 21 भी ऐड कर सकता हूं, मैं 28 भी ऐड कर सकता हूं, ठीक है। तो लेट सपोज देखिए अगर मैं इसके साथ 21 ऐड कर लूं तो 1 + 21 मेरे पास आ जाएगा 22। 22 तारीख को भी मेरे पास क्या होगी, मंडे होगी, ठीक है। 23 तारीख को मेरे पास क्या हो जाएगी, ट्यूसडे। 24 तारीख को मेरे पास क्या हो जाएगी, वेडनेसडे। 25 तारीख को मेरे पास क्या हो जाएगी, थर्सडे। और 26 तारीख को मेरे पास क्या हो जाएगी, सैटरडे, ठीक है। तो ये तो एक ट्रिक हो गया, ठीक है। जब मैंने 21 को जमा किया, यहाँ पे आप देखिए मैंने 21 को जमा किया। अभी मैं देखिए डायरेक्ट 28 भी जमा कर सकता हूँ। 1 + 28 तो ये मेरे पास हो जाएगा 29। 29 को भी मेरे पास क्या होगा, मंडे। अगर 29 को मेरे पास मंडे तो आप बताएं 28 को कौन सी दिन हो जाएगी। 28 को मेरे पास संडे हो जाएगी। 27 को मेरे पास सैटरडे हो जाएगी, ठीक है, सैटरडे हो जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा आप लोग 26 को देखें तो 26 को मेरे पास क्या हो जाएगी, फ्राइडे, ठीक है। तो समझ आ रही है ना इसकी, आपके पास फ्राइडे हो जाएगी। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें 24 तारीख को आपके पास क्या था, वेडनेसडे था। 25 तारीख को आपके पास थर्सडे था। तो 26 तारीख को आपके पास कौन सी दिन हो जाएगी, फ्राइडे। तो दोनों से आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप लोगों ने देखना है कि मैं 7 जमा करूं तो मेरा क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व होगा, मैं 14 जमा करूं मेरा क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व होगा, 21 जमा करूं या 28। तो आप लोगों ने उस डिजिट को ऐड करना होता है और इससे आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अभी देखिए डियर स्टूडेंट, परसेंटेज के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। परसेंटेज के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या है कि 90% ऑफ 90। तो जब भी आपकी इनिशियल टेस्ट में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों ने क्या करना है, इस 90 का जो पहला डिजिट है जो कि 9 है वो आपने इसके पहले डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है जो कि 9 है। तो 9 × 9 = 81। अभी अगर सपोज आपको मैं कहूं कि 30% ऑफ 30 मालूम करें, 30% ऑफ 30 मालूम करें, तो आप लोग आंसर क्या होगा, 3 × 3 9। अभी देखिए अगर इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा मॉडिफाई कर लूं और मैं आपको कहूं कि 90% ऑफ 9 आप मालूम करें तो फिर क्या करना है, फिर भी यही करना है, आपने इसके मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 9 9 सर आपके पास क्या आ जाएगा, 81। तो अभी आप मुझे बताएं कि मेरे पास आंसर 81 है और यहाँ पर मुझसे मांगा गया है 9 का। तो 9 और 81 बहुत डिफरेंस है ना। तो मैंने क्या करना है, मैंने पॉइंट को शिफ्ट कर लेना है, ठीक है। पॉइंट को मैंने क्यों शिफ्ट किया, क्योंकि यहाँ पर मुझसे 9 का 90% मांगा गया है और आंसर मेरे पास 81 आ रहा है। तो मैंने इसको पॉइंट में शिफ्ट करना है। तो 8.1 मेरे पास 90% हो सकता है ना, 81 तो नहीं हो सकता। यहाँ पर देखिए 90% का हमसे मांगा गया है 90, तो इसलिए 81 हो सकता है। आपका जो आंसर है वो हमेशा आपके जो नंबर है जिसका आप परसेंटेज मालूम करें उससे कम होगा, ठीक है, हमेशा उससे कम होगा। इस तरह यहाँ पर देखें हमने 90 का मालूम करना है, 90 का 90%, तो आंसर हमारे पास 81 आ रहा है, मींस के ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने 9 का 90% मालूम करना है तो 81 तो नहीं हो सकता क्योंकि 9 से बड़ा है। तो मैंने पॉइंट को शिफ्ट किया तो मेरे पास 81 हो गया। अगर सेम इसी क्वेश्चन को मैं करूँ कि 30% ऑफ 3 मुझे मालूम करके बताइए, तो अभी आप बताइए क्या होगा। आप लोगों ने इसको मल्टीप्लाई कर लेना है तो 3 3 = 9। तो आप मुझे बताइए कि 9 हो सकता है। यहाँ पर आपने 3 का 30% मालूम करना है, आंसर आपके पास 9 है, तो क्या 9 हो सकता है, नहीं हो सकता। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इस पॉइंट को शिफ्ट कर लेना है, तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, 0.9, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है परसेंटेज का, कि 1/3 ऑफ 1/10 ऑफ 90। सब देखिए इस क्वेश्चन के दो हिस्से, 1/3 और 1/10। सबसे पहले आप लोगों ने ये 1/10 मालूम करना है। तो 1/10 का मतलब क्या है कि सिंपली 10वां हिस्सा। तो देखिए 90 के साथ आप सिंपली 1/10 मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास 1/10 ऑफ 90 हो जाएगा। तो देखिए इस जीरो के साथ काट ले तो आपके पास 1/10 क्या हो जाएगा, 9। अभी आप लोगों ने क्या करना है, 1/3 मालूम करना है। तो 1/3 क्या है, 1/3 को कहते हैं। तो सिंपली आप इसके साथ ये मल्टीप्लाई कर लिया आपस में, तो देखिए आपके पास इस तरह से हो जाएगा 1/3 × 9। तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 × 3 = 9, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3। तो इस क्वेश्चन के दो हिस्से, सबसे पहले 1/10 आप लोगों ने मालूम करना है। 1/10 का कैसे मालूम करना है, सिंपली आप 1/10 को मल्टीप्लाई करें, 0 के साथ काट जाएगा तो 9 आ जाएगा। फिर आपने 1/3 मालूम करना है, तो 1/3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3 1 3 3 3 9। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इस तरह से है। इस क्वेश्चन की भी दो हिस्से, सबसे पहले हम 1/10 को मालूम करते हैं। तो 1/10 कैसे मालूम करेंगे, 1/10 × 120। देखिए 0 को 0 के साथ मैंने काट लिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 12। अभी मैंने क्या करना है, क्वार्टर किसे कहते हैं, 1/4 को। तो इसको मैं साथ में मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/4 × 12। तो 4 1 4 4 3 12, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो इस तरीके से आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सिंपली 1/10 का एक और भी आसान तरीका है, अगर आप लोग इतना ये प्रोसेस नहीं करते तो एक और भी आसान तरीका है। अभी 120 इस तरह से भी मैं लिख सकता हूँ ना कि 120.0, सिंपली इस पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट करिए, आपके पास 1/10 हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए मैं 90 को ऐसे भी लिख सकता हूँ ना कि 90.0, तो इस पॉइंट को आप यहाँ पे शिफ्ट करें तो ये आपके पास 1/10 हो जाएगा और फिर 1/3 के साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो ये भी तरीकेकार है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि अगर 5 बंदे 5 पेजेस लिख रहे हैं 5 मिनट में, तो आप बताएं कि एक बंदा कितना टाइम लेगा एक पेज लिखने में। तो देखिए लेट सपोज ये आपके पास एक कमरा है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास 5 बंदे बैठे हैं, 1 2 3 4 और 5 बंदे बैठे हुए। दीवार पे एक घड़ी लगी हुई है, ठीक है। इन सब के पास एक पेज है, इसके पास भी एक पेज है, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी। घड़ी में जैसे ही 5 मिनट गुजर गए तो सबने एक पेज लिखा।
सबने एक एक पेज लिखा, लेकिन टोटल मिलाकर कितने पेजेस हो गए? 5 पेजेस। हर बंदे ने कितने पेजेस लिखे? एक एक पेज। तो आपसे अगर अभी पूछे कि एक बंदे को एक पेज लिखने में कितना टाइम लगेगा, तो आपका आंसर क्या होगा? 1 मिनट या 5 मिनट। अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि 1 मिनट, तो यहाँ पर वो फंस जाते हैं। देखें ये तो टेक्निकल क्वेश्चन है ना, 5 मिनट लगेंगे। क्यों 5 मिनट लगेंगे? क्योंकि देखिए घड़ी दीवार पे लगी हुई है, हर बंदा एक पेज लिख रहा है और 5 मिनट सबके जा रहे हैं। सबने एक साथ 5 पेजेस लिखे, लेकिन हर बंदे के तो 5 मिनट लगे हैं ना, तो इसलिए एक बंदे को एक पेज लिखने में भी 5 मिनट लगेंगे। ठीक है, ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, अक्सर स्टूडेंट इसको गलत कर लेते हैं। 90% स्टूडेंट्स इसको गलत करते हैं। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि ऑड वन आउट, इसमें से कौन सा डिफरेंट है? मंकी, एपी, चिंपैंजी और पांडा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो आपको नजर आया ना, ये तीनों मंकी, एपी और चिंपैंजी, ये सारे बंदर के नेम्स है। और पांडा क्या है? पांडा तो एक डिफरेंट एनिमल है, तो इसलिए इसमें से आपके पास आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें से? पांडा, क्योंकि पांडा डिफरेंट एनिमल है। बाकी ये तीन जो है ये बंदर के नेम है डिफरेंट। ठीक है, मंकी, एपी, चिंपैंजी और इसके अलावा बेबून भी इसको कहते हैं। ठीक है, बेबून, तो ये सब इसके नेम है। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट क्या है? ऑड वन आउट, इसमें से कौन सा डिफरेंट है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल। यहाँ पे देखिए क्रिकेट बैट हाथ में पकड़ा हुआ है, यहाँ पे देखिए हॉकी स्टिक हाथ में पकड़ी हुई, यहाँ पे देखिए बास्केटबॉल बॉल हाथ में पकड़ा हुआ है, यहाँ पे देखिए फुटबॉल पाँव से खेल रहे हैं। तो मुझे बताइए कौन सा डिफरेंट हो? फुटबॉल डिफरेंट हो। क्यों? क्योंकि बाकी सारे गेम जो है हाथों से खेले जाते हैं, फुटबॉल जो है पाँव से खेला जाता है। अगर हाथ से खेलोगे तो फाउल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच वन इज द डिफरेंट? B5, D7, A4, E9E। ठीक है, तो देखिए अभी इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे कैसे सॉल्व किया है? A4, B5, अगर C था तो C6, D था तो D7 और E था तो E क्या आना चाहिए था? E8 आना चाहिए। यहाँ पे देखिए E क्या है? 9, तो इसलिए डिफरेंट। ये कैसे सॉल्व है? देखिए A के सामने डायरेक्ट 4 लिखा है, फिर B के सामने 5 लिखा है, तो 4 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8, तो यहाँ पे आपके पास 8E आना चाहिए था और यहाँ पे 9E है, तो इसलिए इसमें से डिफरेंट है। ठीक है, बाकी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि अगर आप अरेंजमेंट को अल्फाबेटिकली अरेंज कर लेते हैं तो थर्ड लेटर आपके पास कौन सा होगा? तो देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि लेट्स सपोज आपके पास अरेंजमेंट वर्ड, अरेंजमेंट, अगर आप इसको अल्फाबेटिकली अरेंज करें, अल्फाबेटिकली का मतलब यह है कि ए बी सी की ऑर्डर में अरेंज करें, तो तीसरा लेटर कौन सा आएगा? तो देखिए अगर आप ए बी सी की ऑर्डर में अरेंज करें तो सबसे पहला लेटर आएगा ए, क्योंकि इसके अंदर ए 2 मरतबा है तो आपने इसको 1 मरतबा काउंट करता है। यहाँ पे देखिए कंसेप्ट की बात यह है ना कि जो भी लेटर 2 मरतबा हो रिपीट हुआ, जिस तरह यहाँ पे देखिए ए ये भी है, ये भी है, 2 मरतबा ए रिपीट हुआ तो आपने उसको 1 मरतबा कंसीडर करना है। तो देखिए सबसे पहला अल्फाबेटिकल लेटर क्या हो जाएगा? ए। दूसरा लेटर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए ए बी सी डी ई, तो ई आपके पास क्या है? ई आपके पास दूसरा लेटर हो गया। तीसरा लेटर आपके पास क्या हो जाएगा? जी, तो जी आपके पास क्या हो जाएगा? तीसरा लेटर। ठीक है, बाकी आप इस तरह चलते जाए तो आपको सारे लेटर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो थर्ड लेटर आपके पास क्या हो जाएगा? जी। अगर आपसे पूछे कि सेकंड लेटर तो ई, अगर फर्स्ट लेटर पूछे तो ए। याद रखें यहाँ पर इंपॉर्टेंट और कांसेप्ट की बात ये कि जो लेटर 2 मरतबा आया हो, जिस तरह यहाँ पे आप देखिए अल्फाबेटिकली में ए 2 मरतबा आया है तो आपने इसको 1 मरतबा कंसीडर करना है, 1 मरतबा काउंट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट अल्फाबेटिकल लेटर ए हो गया, सेकंड अल्फाबेटिकल लेटर ई हो गया, थर्ड अल्फाबेटिकल लेटर जी हो गया। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि थर्ड अल्फाबेटिकल लेटर तो आपका आंसर क्या होगा? जी। ठीक है, इस तरह कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप डायरेक्ट बता सकते हो। अच्छा देखिए आपको ये कहा गया है कि आप इस वर्ड को अरेंज करके इससे क्या थे, तो अगर आप इसकी स्पेलिंग को देखें तो इससे ब्यूटी बनता है ना, ब्यूटी बनता है, इससे खूबसूरती को कहते हैं। देखिए BEUATY ब्यूटी, तो इससे ब्यूटी बनता है। ठीक है, अक्सर ये लीपर्ड का जो स्पेलिंग है ना ये भी आप अपने साथ याद रख लें, ये भी आपको रैंडमाइज करके दिया जाता है लीपर्ड, और आपसे पूछा जाता है कि आप इसको अरेंज करें तो इसका स्पेलिंग क्या है? LEOPARD, ये वर्ड भी अक्सर आपको रैंडमाइज करके दिया जाता है। ठीक है, सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारा सिर्फ वर्बल और नॉन वर्बल का कोर्स बैक करना चाहते हैं, कंप्लीट तैयारी भी हम करवाते हैं। ठीक है, अगर आप सिर्फ हमारा वर्बल और नॉन वर्बल का कोर्स बैक करना चाहते हैं तो हम आपको 2500 में देंगे। ठीक है, देखिए इसके अंदर आपको क्या मिलेंगे? इसके अंदर हम आपको वेबसाइट के थ्रू अपने लेक्चर्स भी देंगे, जिस तरह मैं यहाँ पे आपके साथ लेक्चर्स ले रहे होते हैं इस तरह लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे, और साथ में हम आपको देखिए नोट्स भी देंगे, नॉन वर्बल के कंप्लीट नोट्स, वर्बल के कंप्लीट नोट्स, जिसके अंदर शॉर्टकट लिखेंगे और पर्सनालिटी टेस्ट आपको फ्री मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप हमारा सिर्फ वर्बल नॉन वर्बल का कोर्स बैक करना चाहते हैं तो हम आपसे 2500 लेंगे, इसमें हम आपको नोट्स भी देंगे, इसमें आपको हम क्लासेस भी देंगे, और कोई भी कंफ्यूजन तो आप टीचर से पूछ सकते हो, आपको गाइड भी करेगा। ठीक है, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, आपका बहुत ख्याल रखिए, वीडियो को लाजमी लाइक करें। वस्सलाम। सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग हमारा AFNS का पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी मैं आपको उसकी डिटेल्स दूंगा। हमारा जो पेड कोर्स है तो उसके रिलेटेड सबसे पहले हम आपको वर्बल नॉन वर्बल टीच करवाएंगे। वर्बल नॉन वर्बल के मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक्स बताऊंगा, जिस तरह मैंने आपको बताया कि 90% ऑफ 90 आप लोगों को किस तरीके से मालूम करना है। इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस के ऊपर। लेट्स सपोज अगर आपसे पूछा जाए कि एक महीने की 2 तारीख को संडे है तो आप बताइए कि 25 तारीख को कौन सी दिन होगी, तो इसके मैंने शॉर्टकट ट्रिक्स आपको समझाई थी। तो इसी तरह वर्बल और नॉन वर्बल के मैं आप लोगों को शॉर्टकट ट्रिक्स सिखाऊंगा। ठीक है, उन ट्रिक्स की मदद से आप कोई भी क्वेश्चन 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर सकोगे। ठीक है, इसके अलावा आपको टू द पॉइंट नोट्स देंगे और लेक्चर्स होंगे ऑनलाइन हमारी वेबसाइट के थ्रू। ठीक है, बाकी सेलेक्टेड क्वेश्चंस देंगे। वर्बल और नॉन वर्बल के टोटल हम 300 क्वेश्चन स्टडी करेंगे। ठीक है, और जो क्वेश्चन हम स्टडी करेंगे सेम टू सेम यही आपके टेस्ट के अंदर आएंगे। यहाँ से 84 क्वेश्चन आपके वर्बल के और 64 क्वेश्चन आपके नॉन वर्बल के, इन्हीं 300 क्वेश्चन आएंगे। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने पहले से पढ़े होंगे। अगर पहले से आप लोगों ने पढ़े होंगे शॉर्टकट्स उनके आपको पता हो तो मुझे बताइए क्या टेस्ट के अंदर आप लोगों के लिए सही करना मुश्किल है आसान, इंतहाई आसान होगा आपके लिए, क्योंकि आप लोगों ने पहले से सारे क्वेश्चन पढ़े होंगे, उनके आंसर्स तक आपको याद होंगे। तो वहां पर आप लोग ना तुक्का लगाओगे और अगर कोई क्वेश्चन करेक्ट भी करोगे तो जल्दबाजी में आपसे गलत नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको कंफर्म याद होगा। तो इसलिए ये चीज आपके लिए बहुत जरूरी है। बाकी देखिए वर्बल नॉन वर्बल आपका मेरिट डिसाइड करते हैं, क्योंकि देखिए 64 क्वेश्चन नॉन वर्बल के, 84 क्वेश्चन वर्बल के, अगर ये दोनों मिलाए तो 150 से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो अक्सर लड़के कहती है कि वर्बल नॉन वर्बल आसान है, ये हमें आते हैं, हमें इसकी कोई जरूरत है, हमें
जस्ट एकेडमिक चाहिए। एकेडमिक के सिर्फ 50 क्वेश्चन है और वर्बल नॉन वर्बल के तकरीबन 150 क्वेश्चन है। तो अगर किसी ने यहाँ पर 150 नंबर ले लिए और एकेडमिक के 50 में से 40 क्वेश्चन भी ठीक कर लिए तो उसके टेस्ट में 190 मार्क्स हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी ने यहाँ पे गलत किया, क्योंकि यहाँ पे ये वर्बल नॉन वर्बल सबको आते हैं, लेकिन वहाँ पे आपका मुकाबला होता है टाइम के साथ, वहाँ पे कम टाइम में आप लोगों ने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो इसलिए वहाँ पे फिर आप लोग फंस जाते हो, वहाँ पर आप लोग क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते। तो इसलिए सबसे पहले वर्बल नॉन वर्बल के शॉर्टकट ट्रिक्स हम आपको सिखाएंगे, समझाएंगे, ताकि आप क्वेश्चन को आसानी से और जल्द सॉल्व कर सके और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सके। तो जो तैयारी हम आपको करवाएंगे उससे आपके वर्बल के 100% क्वेश्चन कवर होंगे, ठीक है। और सारे के सारे वही क्वेश्चन आपके टेस्ट करने हैं, तो वर्बल की कोई टेंशन नहीं है। वहाँ पे आपका टाइम के साथ मुकाबला होता है, प्रैक्टिस टेस्ट भी आपसे लेंगे, जिस तरह ओरिजिनल आपका टेस्ट होता है उसी तरह से प्रैक्टिस टेस्ट भी लेंगे, ताकि आपका पहले से प्रैक्टिस हो जाए कि मैंने किस तरीके से टेस्ट देना है। तो बाकी रिटायर्ड ऑफिसर्स आपको गाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे नोट्स हैं, ये देखिए ये नॉन वर्बल के सेलेक्टेड नोट्स हैं, ये पर्सनालिटी टेस्ट के नोट्स हैं, ठीक है, जिसके 150 क्वेश्चन होते हैं, 30 मिनट्स का टाइम होता है, और ये वर्बल के नोट्स हैं। इनके अंदर ट्रिक्स भी दिए गए हैं। सबसे पहले हम आपको लेक्चर्स देंगे, वेबसाइट के थ्रू हम आपको पहले पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद आपको ये लेक्चर नोट्स देंगे, इसको आप स्टडी करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी तैयारी होगी। फिर उसके बाद एक स्टूडेंट्स एकेडमिक की तरफ हम आते हैं। तो एकेडमिक में आपका एफएससी का कोर्स है, जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश आपका इंक्लूडेड है। तो आप मुझे बताएं, क्या ये 2 सालों का कोर्स आप अभी इस 1 महीने के अंदर कवर कर सकते हो? नहीं कवर कर सकते। इन 2 सालों के अंदर अगर आप चैप्टर्स काउंट कर ले तो 70 से ज्यादा चैप्टर्स बनते हैं, और आपके फेनस के एकेडमिक में सिर्फ 50 क्वेश्चन आएंगे। तो आप मुझे बताएं, क्या 50 एमसीक्यूज के लिए 2 सालों का कोर्स या 70 चैप्टर्स पढ़ना आप लोगों को अच्छा लग रहा है? क्या ये पॉसिबल है और क्या आप लोग इसको सही तरीके से कर सकोगे? वर्ड बाय वर्ड आप लोगों को चैप्टर याद होगा? नहीं होगा। तो सी बात ये कि आपको क्या पता कि एमसीक्यूज किस तरह से आएगा। हो सकता है इससे पहले आप लोगों ने कोई टेस्ट ना दिया हो आर्मी से रिलेटेड, तो आर्मी के तो एमसीक्यूज का लेवल डिफरेंट है बाकी। तो इसलिए अगर आप ये पूरे एफएससी का कोर्स पढ़ भी लेते हो, लेट्स सपोज कोई एसएमसीक्यू आए जिसका फिर आपको आइडिया ना हो, तो आपकी पूरी मेहनत जाया हो जाएगी। तो इसलिए आप लोगों ने भी टाइम इसके ऊपर जाया नहीं करना, इन 2 सालों के कोर्स के ऊपर भी टाइम जाया नहीं करना, क्योंकि अभी इसका जरूरत नहीं है और ना भी आप इसको कर सकते हो। बल्कि हम आपको सेलेक्टेड एमसीक्यूज देंगे, और ये जो है ये कोर्स सबके लिए मुश्किल होगा। तो हम आपको सेलेक्टेड एमसीक्यूज देंगे और ऑनलाइन आपके साथ क्लासेस देंगे। जिस तरह भी मैंने ये लेक्चर लिया, कितने इंटरेस्टिंग लेक्चर लिया, हर चीज आपको समझे। तो इस तरह से हम लेक्चर्स देंगे। तो अगर आप सिर्फ हमारे लेक्चर्स देख लेते हो, तकरीबन हमारे 100 पेजेस के नोट्स हैं, अगर सिर्फ आप वो कर लेते हो तो आपके एकेडमिक सारा क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो फिर आपको 2 सालों के कोर्स करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे स्मार्ट स्टडी आप लोगों ने करनी है। अगर आप हमारे लेक्चर्स और ये 100 पेजेस के नोट्स कवर कर लेते हो तो 50 से 50 क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो बजाय इसके कि आप 2 सालों का कोर्स पढ़े जिसमें 70 से ज्यादा चैप्टर है और फिर भी आपसे एमसीक्यू गलत हो, ये बहुत अच्छा है कि आप कम टाइम में लेक्चर्स पढ़ें और फिर हमारे जो क्वेश्चंस हैं, जो हमारे नोट्स हैं वो पढ़ें। तो ये चीज आपके लिए बहुत जरूरी है, इसलिए स्मार्ट स्टडी आपकी हेल्प करेगी। बाकी ये देखिए ये हमारे एकेडमिक के नोट्स है, ठीक है, ये भी हम आपको देंगे। तो सबसे पहले इसके ऊपर हम लेक्चर्स देंगे, फिर आप लोगों ने लेक्चर्स जो पढ़ लेते हो यहाँ पे आप लोगों ने नोट्स इनको रिवीजन करनी है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारा ये कंप्लीट कोर्स बाय करना चाहते हो, इससे हम आपको टेस्ट की 100% गारंटी देंगे। इसके अंदर देखिए हम आपको वर्बल देंगे, नॉन वर्बल देंगे, पढ़ाएंगे भी, नोट्स भी देंगे, एकेडमिक की कंप्लीट तैयारी होगी, पिछले 5 साल के पास पेपर्स को भी डिस्कशन करेंगे, सेलेक्टेड नोट्स देंगे आपके सेंटर के मुताबिक, जिस सेंटर से आप लोगों ने टेस्ट देना होता है उसी सेंटर के मुताबिक नोट्स देंगे। टीचर आपके साथ होगी, अगर किसी चीज की समझ ना आए तो टीचर से पूछ सकते हो, आपको गाइड करेंगे। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आप हमारा ये कोर्स बाय करना चाहते हो तो इस नंबर पे आप करके बाय कर सकते हो। इस कोर्स की जो नॉर्मल फीस है वो 10,000 है, लेकिन पहले 50 स्टूडेंट्स के लिए हमने इसके ऊपर डिस्काउंट लगाया और ये आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 3500 में मिलेगा, ठीक है। फिर जैसे हमारे पास 50 सीट्स पूरे हो जाए, इसमें भी कुछ एडमिशंस हो रहे हैं, कुछ पूरे हो चुके हैं, मेरे ख्याल में कुछ 15 से 20 सीट्स बाकी है, तो फिर हम आपसे 10,000 नॉर्मल फी चार्ज करेंगे, ठीक है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को लाजमी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और व्हाट्सएप ग्रुप्स में। वस्सलाम।